यह आदमी पहली बार जादू का अभ्यास कर रहा था। बाकी सब लोग अच्छे से सीख रहे थे, लेकिन वह बिल्कुल भी प्रगति नहीं कर पा रहा था, जैसे कोई मस्खरा हो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यही व्यक्ति भविष्य में पृथ्वी को बचाने वाला डॉक्टर स्ट्रेंज बनेगा? प्राचीन जादूगर दी ओल्ड वन, एंशिएंट वन ने उसकी यह स्थिति देखी और उसे मार्गदर्शन देने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसने अपनी गलती मानने के बजाय बहाना बनाया कि उसका हाथ घायल है, इसलिए वह जादू ठीक से नहीं सीख पा रहा। अगले ही क्षण उसे करारा सबक मिला। प्राचीन जादूगर को पता था कि स्टीफन बेहद प्रतिभाशाली है, लेकिन उसे सही दिशा में ले जाना जरूरी था। इसलिए उसकी क्षमता को जागृत करने के लिए उसने एक पोर्टल बनाया और उसे सीधे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भेज दिया। फिर उसने बताया कि वहां की ठंड में इंसान केवल 30 मिनट तक जीवित रह सकता है, और यह कहकर वह लौट गई। पोर्टल को बंद कर दिया। अब स्टीफन को बचना था तो उसे खुद ही पोर्टल बनाकर वापस लौटना था। जीवन और मृत्यु की इस परिस्थिति में उसका छुपा हुआ प्रतिभाशाली जादूगर जागा। उसने बार बार प्रयास किया और अंततः एक पोर्टल बनाकर वापस लौटने में सफल रहा। इसके बाद जैसे उसकी छिपी हुई शक्ति जाग उठी। अपनी अद्भुत याददाश्त और सीखने की क्षमता के चलते उसने तेजी से कई जादू सीखे। वह लाइब्रेरी में जाकर वोंग की नजरों से बचकर चोरी छिपे किताबें पढ़ने लगा। जब उसने एस्ट्रल प्रोजेक्शन का जादू सीखा तो वह सोते हुए भी आत्मा को शरीर से बाहर निकालकर किताबें पढ़ने लगा। जब इस बारे में ओल्ड वन को पता चला तो उसने स्टीफन को चेतावनी दी, जिसके बाद स्टीफन थोड़ा संभल गया। आगे मॉर्डो उसका व्यक्तिगत ट्रेनर बन गया और उसे सिखाने लगा कि कैसे जादू को युद्ध में उपयोग किया जाए। समय पत्थर, टाइम स्टोन और स्टीफन की जिज्ञासा। एक रात जब स्टीफन लाइब्रेरी में चोरी छिपे प्रतिबंधित किताबें पढ़ रहा था तो उसने अगामोटो की आंख, आई ऑफ अगामोटो को देखा। उसने उसे गले में डाल लिया और किताब में लिखी विधि के अनुसार मुद्रा बनाकर उसे सक्रिय कर दिया। समय पत्थर, टाइम स्टोन हरे रंग की चमक के साथ प्रकट हुआ। फिर उसने टाइम सर्कल, टाइम लूप बनाकर इसे अपने हाथों में समायोजित कर लिया। उसने सबसे पहले एक सेब पर प्रयोग किया। कुछ क्षणों में सेब कभी सड़ जाता तो कभी फिर से ताजा हो जाता। समय के इस जादू को पूरी तरह समझने के बाद उसने किताब में कैसिलियस द्वारा मारे गए जादूगरों के अतीत को फिर से देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा कुछ अजीब होने लगा। वोंग और मॉर्डो तुरंत वहां पहुंचे और उसे बचाया। उन्होंने उसे बताया कि उसकी यह हरकत कितनी खतरनाक थी। समय में छेड़छाड़ करने से समय की शाखाएं बन सकती हैं, अस्थिर आयाम खुल सकते हैं, स्थानिक विपर्य, स्पेशियल पैराडॉक्सेस और समय चक्र, टाइम लूप्स बन सकते हैं। क्या तुम जीवन भर एक ही क्षण में फंसे रहना चाहोगे, या ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाए? इसके बाद मॉर्डो और वोंग ने उसे मल्टीवर्स और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में समझाया। उन्होंने बताया कि वे प्राचीन जादूगर अगामोटो के उत्तराधिकारी हैं, जिसने पृथ्वी को डार्क डिमेंशन से बचाने के लिए 3 संरक्षित मंदिर बनाए, हांगकांग, लंदन और न्यूयॉर्क। इन 3 संरक्षित मंदिरों की शक्ति पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षक ढाल, शील्ड बनाती है। वर्तमान में पृथ्वी की सर्वोच्च जादूगरनी ओल्ड वन, एंशिएंट वन इन मंदिरों की रक्षा कर रही थी और सभी जादूगर उसके नेतृत्व में काम कर रहे थे ताकि कोई भी डोरमम्मू से अंधकारमय प्राणियों को इस दुनिया पर कब्जा करने से रोक सके।